आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स पर। तो हम समझते हैं सूर्य फर्स्ट हाउस में कैसा होता है। 12 के 12 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, ये सबको पता है ना। 12 घर होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इतना सबको पता है। इस तरह से करते करते 12 हाउसेस होते हैं। तो किसी की भी पत्री में सूर्य कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। फर्स्ट हाउस में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते 12 तक होगा कहीं ना कहीं। तो उसका सूर्य उसको उसी हिसाब से रिजल्ट दे रहा है। बस सीधी सी बात है। यहाँ पर आप कभी नहीं देखेंगे कि वो किस राशि के साथ बैठा है। यहाँ राशि की बात भी नहीं होती है, यहाँ सीधा सीधी प्लैनेट्स की बात होती है। हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे हम चीजों को समझते चले जाएंगे। आपके पास इनफ डाउट क्लासेस भी होंगे जहां पर आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। आप सब साइलेंट बैठे हुए रहेंगे क्योंकि आपके पास डाउट्स बचेंगे नहीं। ठीक है जी। सूर्य इन फर्स्ट हाउस। सूर्य हमारे फर्स्ट हाउस में कैसा होता है? पहला घर जो होता है राजा का, बहुत पावरफुल घर होता है। पहला घर मंगल का घर कहा जाता है और कहा जाता है कि पहले घर में सूर्य होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में किसी का सूर्य है तो वो बहुत ही पर्सन स्ट्रगलिंग लाइफ जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि राजा को आप जब देखेंगे, राजा भले गद्दी पर बैठता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। एक राजा जब भी अपने सिंहासन पर बैठता है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हर समय उसको कुछ ना कुछ कभी कोई आ जाता है उसके साम्राज्य पर साइन करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, क्यों एक्टिव रहना पड़ता है? क्योंकि वहां पर पूरे साम्राज्य में बैठा हुआ है। भले ही वो ऊपर की सीट पर बैठा हुआ है, पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि अगर किसी की भी पत्री पर फर्स्ट हाउस सूर्य होगा तो उनकी लाइफ फुल्ली स्ट्रगलिंग रहेगी। स्ट्रगलिंग रहेगी मतलब अगर वो बहुत अच्छा भी लाइफ में कर रहे हैं तब भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में स्ट्रगल्स ज्यादा रहेंगे। दिन भर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में लगे हैं। राजा क्या करता है? सेवा करता है, लोगों की, प्रजा की सेवा करता है। राजा बनना, राजा बन के राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये वाले गुण होते हैं जब सूर्य हमारा फर्स्ट हाउस में होता है। किसी का है फर्स्ट हाउस सूर्य? मेरा है। तो ऐसे लोगों की लाइफ स्ट्रगलिंग रहती है। मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लाइफ में। भले ही आप कहेंगे कि मुझे सारी चीजें मिलती हैं राजा की तरह, लाइफ में राजा की तरह जी रहा हूं, लेकिन राजा की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर किसी की भी पत्री में फर्स्ट हाउस सूर्य है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट आएगा आपके पास यहां से? ठीक है। इनके जीवन में चैन नहीं होता। कहीं ना कहीं इनके जीवन में आपको देखेंगे कि किसी न किसी चीज की हड़बड़ी लगी रहती है, किसी न किसी चीज का, मतलब इजी लाइफ गोइंग है ना, वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी राजा अपने मंत्री के बिना अधूरा है। कोई भी राजा अपने आर्मी के बिना अधूरा है। कोई भी राजा अपने आर्मी के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक राजा राजा बन ही नहीं सकता अगर वो अपनी आर्मी के साथ ना हो, उसकी आर्मी स्ट्रांग ना हो। और ये मंगल का ग्रह है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का सपोर्ट इनको बहुत अच्छा मिलता है। मंगल का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है जिनका फर्स्ट हाउस सूर्य होता है। क्लियर है जी? अब हम आते हैं सेकेंड हाउस सूर्य। सेकेंड हाउस जो होता है ना, वो वीनस का घर होता है, रानी का घर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, राजा जब सेकेंड हाउस में आता है तो ये रानी के घर में आता है। तो यहाँ पर राजा की चलती नहीं है, यहाँ रानी की चलती है। जब राजा अपने सिंहासन से हटकर रानी के रूम में जाता है, रानी से मिलने जाता है, तो उनको उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है। तो हमेशा राजा वो राजा नहीं है। जहां पर जो राजा अभी सिंहासन पर बैठा था वो राजा अभी रानी के रूम पर गया है, तो वो राजा अभी राजा नहीं है। भले ही वो राजा है, एग्जैक्टली वो राजा है, लेकिन यहाँ पर उसका जो राजा का पावर है वो दब चुका है। तो जब सूर्य हमारा सेकेंड हाउस में जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य की पावर जो है वो दब गई है। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। बीवी के सामने राजा वीक हो जाएगा। यहाँ पर राजा को पूरा अपना कार्य करने का एफर्ट नहीं मिलेगा, पूरा कार्य करने का पावर नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड हाउस इन सूर्य इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पर राजा कंफर्टेबल नहीं रहता है। राजा को ना लड़ना पसंद है,
जीतना पसंद है, लेकिन यहाँ पर उसे पता है कि मैं जीत नहीं सकता, इसलिए सेकंड हाउस में जब सूर्य आता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ आपको क्या मिलेगा पता है, ऐसे लोगों के साथ आपको मिलेगा, ऐसे लोग बोलेंगे कि हमने लाइफ टाइम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, परिवार के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जब इनको परिवार की जरूरत होती है तब परिवार वाले इनके सपोर्ट में नहीं रहते। ये अपने परिवार के लिए हमेशा सब कुछ करेंगे, राजा की तरह। जैसे राजा अपने प्रजा के लिए सब कुछ करता है ना, वैसे ही सूर्य इन सेकंड हाउस, ये वाले पर्सन अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, लेकिन जब जब इनको जरूरत होगी ना परिवार की, तो कहीं ना कहीं लोग अपना हाथ उठा देंगे। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो सपोर्ट भी मिलता है और सेकंड हाउस सूर्य भी है। तब उनके कहाँ दिक्कत आ सकती है, राइट आई में प्रॉब्लम आ सकती है। राइट आई इज ऑल्सो सेकंड हाउस। ठीक है, तो सूर्य जब सेकंड हाउस में आता है तो वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। थर्ड हाउस सूर्य, थर्ड हाउस क्या होता है, पराक्रम का जगह होता है, पराक्रम का हाउस होता है। जब पराक्रम की बात आए और राजा वहां आ जाए तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। सूरवीर राजाओं का नाम जब लिया जाता था तो पराक्रम से लिया जाता था, महाराणा प्रताप ऐसे नाम लिया जाता है कि उनके पराक्रम को दिखाता था, उनका नाम, बड़े नाम, तलवार के साथ, तो ये पराक्रम दिखाया जाता है। ये थर्ड हाउस की कारक तत्व होता है, ये पराक्रम का कारक तत्व वाला हाउस है ये। और जब राजा खुद यहाँ पर आ जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट हाउस होता है राजा के लिए। सूर्य इज ऑलवेज द बेस्ट इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस वाले सूर्य वाले लोग अपनी लाइफ में, ये वन मैन आर्मी होता है, ये लोग ऐसे होते हैं जो नेवर गिव अप। ये लाइफ में जब भी चैलेंज आता है ना इनकी लाइफ में, तो ये बोलते हैं, ये खुश हो जाते हैं ऐसे लोग। तो थर्ड हाउस सूर्य होता है बहुत अच्छा, यहाँ पर ये चैलेंज को बहुत पसंद करते हैं। ये लोग ऐसे होंगे जो चैलेंज आने पर पूरी की पूरे सिस्टम को बदल देंगे, पूरी की पूरी लाइफ को बदल देंगे। चैलेंज से ही ये ग्रो करते हैं लाइफ। और राजा के पास तो बहुत पराक्रम होता है, तभी तो वो राजा बना है, तभी तो वो उस गद्दी पर बैठा है। इसलिए कहा जाता है कि थर्ड हाउस में जब सूर्य होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इनका नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा। जब भी आप किसी थर्ड हाउस सूर्य वाले से मिले, आप उनको ये बात जरूर कह सकते हैं कि आप कभी गिव अप नहीं करते अपनी लाइफ में, आप नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले पर्सन हैं। कितनी भी ड्रॉबैक्स आ जाए आपकी लाइफ में, आप फिर से खड़े हो जाएंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो अब मुझे अपने पराक्रम दिखाने का समय मिलेगा। किसी ने मुझे नीचे गिराया है ना, अब देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा ऐसी ऐसी बातें करेंगे और ऐसे पराक्रम वाले लोग, सारा कुछ अपने आप करने की कोशिश करने वाले लोग। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूर्य इन फोर्थ हाउस। सूर्य जब फोर्थ हाउस में आता है तो ये फोर्थ हाउस जो है ये माता का घर है, यहाँ पर आ गया सूर्य पिता। तब क्या होता है, ऐसे लोग जब आपका सूर्य फोर्थ हाउस में आ जाए, ऐसा तो नहीं है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, किसी को ऐसा लग रहा है तो बताइएगा, ठीक है, मैं और थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूंगा। अब यहाँ पर जो आपको पापा मिलेंगे ना, यहाँ पापा मम्मी वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले मिलेंगे। यहाँ पर पापा आपको ऐसे मिलेंगे जिनके भी फोर्थ हाउस में सूर्य होगा, वो उनके फादर क्या मिलेंगे, उनके फादर को ना सब पता होगा कि खाने में क्या बनता है, घर पे कौन सी सब्जी आएगी, घर के किचन में किस चीज की कमी हो रही है, कौन सा यूटेंसिल टूटे पड़े हैं, कौन सी चीजें, मतलब घर से ज्यादा मतलब रहता है, घर से ज्यादा अटैचमेंट रहता है ऐसे फादर्स को। आप देखेंगे ऐसे लोग जब मॉल जाते हैं तो उनको ना किचन का सामान ज्यादा पसंद आता है खरीदने में, वो ग्रोसरी ज्यादा खरीदते हैं, अरे ये ले लो ये सस्ता तेल मिल रहा है ये लो। उनको ज्यादा चिंता किस चीज की रहती है, घर की चिंता रहती है। और उनकी वाइफ जो मिलेगी आपको वो शॉपिंग कर रही है। फोर्थ हाउस सूर्य वाले लोग मिलेंगे आपको कि वो घर से रिलेटेड ज्यादा चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं, माता वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है फादर में। ठीक है, ऐसे लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद होता है, अगर बनाना पसंद नहीं है तो ऐसे लोगों को खाना खाना बहुत पसंद होता है, तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद होगा, वैरायटी ऑफ फूड्स खाएंगे ये लोग। इन लोगों से फूड्स के बारे में बातें कीजिए, आपको पता चलेगा इनको अलग अलग तरह के चीजें पसंद है, यहाँ की वहाँ की सारे फूड पसंद है, नहीं तो इनको बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये लोग, उनका बिहेवियर ऐसे मदरली बिहेवियर टाइप का आपको मिलेगा।
घर की चीजों से लगाव रखते हैं ये लोग हमेशा, कि अरे घर में ये चेयर टूटा है, मुझे लाना है, ऐसा करना है। मतलब होता है ना कि आपको बाहर से ज्यादा जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है इनका घर की चीजों से ज्यादा रहता है। फोर्थ हाउस सूर्य का। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अभी आगे हम सारे प्लैनेट्स को समझेंगे वन बाय वन सारे क्लासेस में। फिर हम समझेंगे कि कैसे ये प्लैनेट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे, जिससे कि हम हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मेरे तो थर्ड हाउस में ये सूर्य नहीं है। हम कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि हो सकता है आपका सूर्य सेकंड हाउस में है, लेकिन आपको लग रहा है कि थर्ड हाउस में। ये सारी बारीकियों को भी हम आगे आगे समझेंगे। ये क्या है, कुछ थंब रूल्स हैं जो अभी आप वन बाय वन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आपके सारे प्लैनेट्स खत्म हो जाएंगे, जब हम युतियों में आएंगे, तब हम आगे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ जितना ज्यादा चार्ट रहेगा आपके पास, बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास सिर्फ अपना चार्ट होता है और हम अपने चार्ट से ही सारी चीजों को देख रहे होते हैं। कि जिसके चार्ट में अभी 10th हाउस में सन हो, ये वेट कर रहे हो 10th हाउस के बारे में कब बात करेंगे, आ रहे हैं 1 2 3 कर रहे हैं, कब 10th में आएंगे बात करेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको अगर अपने हाउस से ज्यादा बाकी सारे हाउसेस में इंटरेस्ट है, तब आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। आपके पास मैक्सिमम चार्ट होना चाहिए। मैंने चार्ट ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं। जब हम सीखते थे तो मैंने ये ढूंढा है कि मुझे सारे सूर्य के 1 से लेकर 12 तक के चार्ट चाहिए। तब मजा है, तब आप उस पर्सन को जाकर देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब आपको पता चलता है एस्ट्रोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर तो कुछ और चाहिए ही नहीं, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, प्यास बुझ जाती है। ठीक है, ये फोर्थ हाउस सूर्य जो अभी हमने समझा। फिफ्थ हाउस सूर्य कैसा होता है? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पर अगर सूर्य है तो आपके फादर हो सकते हैं बहुत क्रिएटिव पर्सन। आपके फादर को हो सकता है गाना बजाना या गाना सुनना बहुत पसंद हो, सिंगर हो सकते हैं, ऐसे किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं। आपके फादर होंगे ही होंगे, हो सकते नहीं, होंगे ही होंगे। उनका इंटरेस्ट किसी भी क्रिएटिव फील्ड में होगा अगर आपका फिफ्थ हाउस से सूर्य लिंक कर रहा है या फिफ्थ हाउस में सूर्य है। ठीक है, फादर का कोई ऐसा किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हो सकता है बहुत लगाव हो, ये भी आपको माना जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस सूर्य भी जो होता है अच्छा होता है, रोमांटिक किस्म के फादर होते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लव, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी आपको फादर मिलेंगे। इनका बच्चों के साथ अपना बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ हाउस सूर्य वाले मिलेंगे। किसी का फिफ्थ हाउस सूर्य है? अगर किसी का फिफ्थ हाउस सूर्य है तो कंफर्म कीजिए। मैं किसी भी कारक तत्व के बारे में बताऊं और अगर कुछ मैच करता है ना तो आप लोग बताया कीजिए, जिससे कि सबको पता चले और सबको एक एग्जाम्पल मिले। मैंने तो ये कुछ लाइंस लिखी हैं, लेकिन आपको जब लोगों की स्टोरी पता चलेगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक ऐसे ही स्टूडेंट थे हमारे, हमने उनको पूछा कि ऐसा कुछ है फिफ्थ हाउस सूर्य वाले? तो उन्होंने नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा आप सोचिए और ध्यान लगाइए। जब मैंने और ध्यान लगाया तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, होता होना ही होना है। तब बोलता है मेरे पापा ना दिन भर गाना गाते रहते, गाना गुनगुनाते रहते। तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एट्रीब्यूट्स हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपके पापा आर्टिस्ट हो या सिंगर हो, लेकिन आपको वो गुण तो जरूर मिलेगा। ठीक है, सिक्स्थ हाउस सूर्य। सिक्स्थ हाउस सूर्य वाले कैसे होते हैं? सिक्स्थ हाउस सूर्य वाले आपको कैसे मिलेंगे? ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बोलते हैं चैलेंजेस आ जाओ, और चैलेंजेस इनको लेना ही पड़ेगा। इनकी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस ही आते रहते हैं। ये अपनी लाइफ में लफड़ों को लेते हैं। सिक्स हाउस जब सूर्य रहेगा तो आप समझ जाइए कि इनके लाइफ में आपको ऐसा लाइफ, पूरा लाइफ ना कहीं चैलेंजिंग लगेगा। कभी किसी चीज का चैलेंज ले रहे हैं, कभी किसी चीज का चैलेंज लाइफ में ले रहे हैं, तो वहां पर ये इनको रोल मिलेगा। अगर आपके सिक्स्थ हाउस में सूर्य है, किसी की सिक्स्थ हाउस में सूर्य है तो बताइए। किसी की सिक्स्थ हाउस में सूर्य है? अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, चैलेंजेस नहीं लेते हैं, तो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे।
आइदर यू एक्सेप्ट आइदर यू इनवाइट, बच नहीं सकता है। 6th हाउस सूर्य, फादर को हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम आए कभी, लेकिन इट इज नॉट गुड। फिर 6th हाउस सूर्य इज नॉट गुड। ठीक है, क्लियर है। 6th हाउस सूर्य जिसका रहेगा, उन लोगों की लाइफ में भर भर के चैलेंजेस आते हैं। आप चैलेंजेस लेते रहिए, यही रेमेडी है। चैलेंजेस ना लिया तो चैलेंजेस आ जाएंगे। आचार्य जी, ये हमको केपी चार्ट में देखना है कि राशि वाले में? ओनली लग्न चार्ट, अच्छा, ओके। सिर्फ लग्न चार्ट, और किसी चार्ट पे नहीं जाएंगे हम। सर 4 सिर्फ कुंडली पे मैच कर रहा है, सब जैसे में मैच आपने करें। देखा। 40 आप ले लीजिए, 400 ले लीजिए, एक भी पत्री ऐसी नहीं हो सकती जिसमें मैच ना करे, क्योंकि मैंने तो 40,000 किए हुए हैं। ये मेरी बेटी का है 6 हाउस में सूर्य। कैसा है बिहेवियर उनका? बहुत, मतलब ऐसे पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, बहुत चैलेंजेस है ऑफिस में। है ना, लाइफ टाइम रहेंगे। वो एमबीए एक्सएलआरआई से, मतलब हर वक्त ऐसे, मतलब परेशानियां ही रहती है उसके पास। सब बिल्कुल रहेंगे। वो सॉल्व करते जाती है, आते जाते ऐसे वाले। लाइफ टाइम उनको चैलेंजेस फॉलो करने हैं, और चैलेंजेस नहीं लेंगे ना तो चैलेंजेस आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो खुद एक्सेप्ट कर ले, और हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए ना, ऐसी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी इसमें। तो मैं चाहता हूँ जितना आप चार्ट रखें अपने पास, उतनी कहानियां बताएं। आप जितनी कहानियां शेयर करेंगे, सभी लोग आपसे सीखते जाएंगे। यहाँ पर सभी टीचर बनेंगे। सर इसमें जो सरेंडर हो जाता है ना चैलेंज के सामने, उसको और ज्यादा दिक्कत बढ़ती है। ये देख रहा हूँ मैं 2 चार्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो मैंने बोला। अगर आपने सरेंडर किया तो आप फंसेंगे। एक्सेप्ट द एक है, चैलेंजेस। हाँ, एक है वो मानता ही नहीं है, वो लड़ते रहते हैं, बस वो खुश रहता है। बस, यहाँ पर तलवार हाथ में है, ऑप्शन है नहीं, लड़ना पड़ेगा। बॉल आ रही है, मारते जाओ, रुक गए ये तो मुंह पे लगेगी। एकदम नजदीक वाले बीच चार्ट बना के रखे थे। बिल्कुल, ऐसे ही रखना चाहिए, हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ देता है। हमें ना स्टार्टिंग में पता नहीं चलता इसका अहमियत, लेकिन जब हम चार्ट बनाते हैं, एक समय ऐसा आएगा आपके पास कि जितने भी लोगों का आप चार्ट बना रहे हैं ना, सभी का चार्ट आपके दिमाग पर छप जाएगा। और जब हम बातें करेंगे, आप बोलेंगे मुझे तो पता है इसके चार्ट में ये है, वैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब सीखते सीखते आपको सारी चीजें ऐसी समझ आने लग जाएंगी। इस पे भी बनाऊंगा सर मैं कुछ अभी। बिल्कुल। जिस दिन आपको किसी की भी कुंडली, अभी बहुत आगे की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने किसी की भी कुंडली देखी 30 to 40 सेकेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 2 से 3 मिनट अगर आपने किसी की कुंडली देखी और अगर आपको उसका कुंडली लाइफ टाइम याद रहता है, समझ जाइए आपने कुछ अनरिवील कर लिया है, आपने केतु को यूज कर लिया है। दोबारा कुंडली खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सर एक ठीक है, क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। जैसे अपन एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष सीखते हैं, तो जी, उसमें जो राशियां वगैरह देखते हैं, तो ये भृगुनंदन नाड़ी में भी सेम वैसे ही है, कुछ कोई डिफरेंट है? राशि नहीं, यहाँ पर कोई राशि नहीं होती, कोई दृष्टि नहीं होती, सीधी बात, क्लियर बात। सूर्य 6th हाउस में बात यह है, 5th हाउस में बात यह है। यहाँ पर हम दृष्टियों में बात नहीं करते, डिग्री में बात नहीं करते, कौन किसको देख रहा है, किससे छुप रहा है, कोई बातें नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं, सब बराबर है और सब मस्त है। इसलिए तो तो इंटरेस्टिंग है। तो उसी हिसाब से फिर महादशा अंतर्दशा के प्रिडिक्शन आते होंगे सर? हाँ, आगे आप देखते रहिए कितना मजा आएगा। हाँ, बेसिकली सर मैं क्या है, एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स भी मैं किया हूँ आपसे। मतलब हम्म, मतलब मुझे क्या, ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। हम्म, अगर हम्म, लिख हम्म, लेता हूँ फिर भी याद नहीं रहती, तो वो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में। नहीं, जानते क्या होता है, वैदिक वगैरह में प्रॉब्लम आती है कि हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है वहां पर, लेकिन भृगुनंदी नारायण में क्लियर बात होती है। यहाँ पर आपको कंजंक्शंस को पकड़ना होता है, और ये पकड़ना होता है कि किस हाउस पे प्लैनेट बैठा है, अच्छा है बुरा है, वैसे रिजल्ट देगा। अगर किसी ने पूछा आपसे प्रॉब्लम पिता के बारे में, या प्रॉब्लम पूछा, तो आपने सीधा देखना सूर्य कहाँ बैठा है और वो कैसे रिजल्ट देने वाला है। क्लियर बात हो जाएगी, किसके साथ बैठा है, कौन से प्लैनेट और कंजंक्ट हो रहे हैं, जो हम आगे सीखेंगे। आप विद इन 30 सेकेंड रिजल्ट देंगे, 30 सेकेंड में आप जवाब देंगे। यहाँ पर सर आपको दृष्टियों के बारे में नहीं जाना। सर जैसे अभी आपने थर्ड हाउस के बारे में बताया ना सूर्य का, जी, तो जैसे मेरे थर्ड हाउस में ही है सूर्य।
बहुत अच्छा सूर्य है, पराक्रमी सूर्य है। अब आप बताइए मैंने कुछ गलत बताया था सही बताया? नहीं डेफिनेटली सर 100% चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है सर, एकदम 100% प्योर। वही तो मैं चेक कर रहा था सर, एकदम थोड़ा सा क्या है जो अब आप बताइए ना, हमने कोई डिग्री देखी ना कोई दृष्टि देखी, मैंने तो सिर्फ सूर्य थर्ड हाउस देखा और बताया। इससे इजी और क्या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में? कुछ ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दृष्टियों की बात नहीं होगी, कौन किसको देखता है नहीं देखता है, सब अपने अपने घर में रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना सबको, समझने में मजा आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? किस हाउस में क्या है, बस इतना ही सिंपल है, पूरा कोर्स इतना ही सिंपल है। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और जो लोग एकदम फ्रेश होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, उनको तो भृगुनंदी नाड़ी से प्यार हो जाता है, आप फॉल इन लव हो जाएंगे जब आपको भृगुनंदी नाड़ी 3 4 5 क्लासेस कर लेंगे तो। और लोग आपसे ये पूछेंगे आपने ये बात बताई तो बताई कैसे, फिर उनको मेरा नाम बताइएगा। बिल्कुल सर डेफिनेटली। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सूर्य इन 7th हाउस।